हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हमने इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था और इक्विलिब्रियम के दो केसेस भी डिस्कस किए थे, टू फोर्सेस वाला केस और थ्री फोर्सेस वाला केस। आज इक्विलिब्रियम के बेस पे एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। इस न्यूमेरिकल की हेल्प से हम इक्विलिब्रियम को क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीखेंगे कि क्वेश्चन में कितने तरह के फोर्सेस है और उन फोर्सेस का बैलेंस कैसे बनाना है इक्विलिब्रियम के लिए। इस क्वेश्चन की हेल्प से आप फ्री बॉडी डायग्राम की एप्लीकेशन भी समझोगे, किसी भी न्यूमेरिकल में फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाने हैं और वो कितने हेल्पफुल होते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसका एक डायग्राम बना के उसको सॉल्व करने का रास्ता ढूंढते हैं। A mass of 6 kg is suspended by a rope of length 2 मीटर। एक मास है 6 kg का, उसको 2 मीटर की रोप से सस्पेंड किया गया है, लटकाया गया है और उस पे एक फोर्स लगेगी, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। किस डायरेक्शन में लगाई जाएगी? वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाई जाएगी। कहां पे लगाई जाएगी? एट द मिड पॉइंट ऑफ पी, उस रोप के मिड पॉइंट पे, यानी कि 2 मीटर की रोप है तो उसका मिड पॉइंट 1 मीटर पे आ जाएगा। और आपको ये बताना है जब वो फोर्स लगाओगे तो वो जो रोप है व्हाट एंगल डज इट मेक विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। आपको सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कंसीडर करना है और देखना ये कितने का एंगल बनाती है वर्टिकल के साथ। तो इसको पहले डायग्रामेटिकली क्वेश्चन को ही बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर स्टार्टिंग में कोई रोप है, सपोज करते हैं अगर ये आपकी रोप है इस तरह से, इसके ऊपर मास है 6 केजी का, 6 केजी का मास है। स्टार्टिंग में इसकी लेंथ है 2 मीटर। बट आपने क्या किया, इसी रोप को सेंटर से हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई। अब जो सिचुएशन आपके पास है उसको मैं सेपरेट बना रहा हूँ। अब जब आप सेंटर से फोर्स लगाओगे तो ये रोप कुछ इस तरह से हो जाएगी और यहाँ से एक फोर्स लगी है इसके ऊपर 50 न्यूटन की। और जब आज इसका रोप का बाकी पार्ट इस तरफ नीचे को एक्ट करेगा और ये आया आपका 6 केजी का मास, 6 केजी का मास। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब ये जो रोप है इसका 1 मीटर पार्ट ये है, क्योंकि पी कहा गया मिड पॉइंट है उसका, तो ये वाला पार्ट भी कितना रह गया? 1 मीटर। अब आपको ये बताना है अपने आंसर में, ये जो रोप है ये कितना एंगल बनाएगी वर्टिकल के साथ, यानी वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल को अगर हमने डॉटेड से ज्वाइन किया तो ये थीटा आपको बताना है कि ये रोप कितने का एंगल बनाएगी आपकी वर्टिकल के साथ। ये आपका क्वेश्चन हो गया। आप जब इसका आंसर करेंगे तो हम इसके आंसर में देखेंगे कि कितनी तरह की फोर्सेस इन्वॉल्व हो रही है, कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व है और कैसे उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जा सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास दो पॉइंट है। देखो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट है। एक तो आपका जब कोई मास होता है उस पे एक नेचुरल फोर्स लगती है, उसे कहते हैं वेट। वेट इज ऑलवेज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। जी आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 लेना है, तो मास है 60 का, 60 इंटू 10, यानी कि इस पे 60 न्यूटन की फोर्स ऑलरेडी नीचे की तरफ लग रही है। अगर फोर्स नीचे की तरफ लग रही है तो ये कंफर्म है कि उस फोर्स को बैलेंस आउट करने के लिए एक टेंशन लगी होनी चाहिए आपकी रोप में, जो उस फोर्स को बैलेंस, तभी आपकी जो रोप है वो टॉट रहेगी, मतलब सख्त रहेगी। अब एक फोर्स यहाँ पे भी है जो 50 न्यूटन की फोर्स है और इस फोर्स की वजह से यहाँ पे भी एक टेंशन आई हुई, इसको हम T1 कह लेते हैं और इसको T2 कहते हैं। अब आपका ये डायग्राम पूरी तरह से कंप्लीट है कि इस पे जो फोर्सेस लग रही है वेट के कारण 16 इंटू नीचे की तरफ, ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की गई है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। दो तरह की टेंशंस आ रही है, एक ये T1 और एक ये T2। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे दो पॉइंट्स पे, फ्री बॉडी डायग्राम्स। उनसे हमें इक्विलिब्रियम को डिसाइड करने में आसानी होगी और आपके पास एक क्लियर कट सिचुएशन बनेगी। सबसे पहले इस पॉइंट को नाम देते हैं हम W, क्योंकि यहाँ पे वेट लग रहा था उससे W, एट W, सिर्फ W पे सिचुएशन देखनी है। फ्री बॉडी डायग्राम एक तरह के डायग्राम्स होते हैं जो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सेपरेटली हेल्प करते हैं। इसमें आप ऑब्जेक्ट को फ्री, जब हम एट W की बात करेंगे तो हम बाकी सब चीजें यहाँ से ओमिट कर देंगे, हम सिर्फ W के आसपास लगने वाली फोर्सेस की बात करेंगे। एट W, एक W को हम पॉइंट मानेंगे, वेट, इधर दो फोर्सेस लग रही है, सिर्फ W की बात कर रहे हैं, 60 न्यूटन की फोर्स जो उसका वेट है, और इसी फोर्स को बैलेंस आउट करने के लिए एक टेंशन लग रही है T2।
और इधर से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं हम कि T2 मस्ट बी इक्वल टू 60 न्यूटन, तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा। ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने के लिए जरूरी है, क्योंकि तभी आपका वेट टेंशन से बैलेंस हो जाएगा, और दोनों का सम है, दोनों इक्वल और ऑपोजिट है, दोनों का सम कितना आएगा, 0। ये होगी एक बात। दूसरा पॉइंट है ये मिड पॉइंट P। P पे आपको एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है एट P। P पे फिर अब P के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है सिचुएशन, सिर्फ P के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हो रहा है। P के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे अगर हम, तो इधर जो टेंशन लग रही है, ये जो फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, ये जो फोर्स लग रही है किस तरफ लग रही है, T2, क्योंकि वेट क्या ले रहा है इसको, नीचे की तरफ। अगर हम P को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में T2 नीचे की तरफ है, हॉरिजॉन्टल फोर्स आगे की तरफ है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है T2 वाला देखना। T2 W के रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ है, बट जब हम P के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो P के लिए वेट नहीं है, P के आसपास जो पॉइंट है वो सिर्फ T2 है। T2 क्या लग रहा है, नीचे की तरफ, क्योंकि जो थ्रेड है वो नीचे की तरफ डॉट है, और एक दूसरी फोर्स है यहाँ पे जो कि T1 है, टेंशन, और ये इसका हॉरिजॉन्टल है और इसके साथ ये एंगल बना रहा है थीटा का। अब T1 टेंशन एक तरह का वेक्टर है और एक तरह की फोर्स है, तो इसके अगर रेजोल्यूशन से आप देखोगे तो ये जो एंगल ऊपर एक तरफ बन रहा है, तो यहाँ पे T1 का कौन सा कंपोनेंट आएगा, cos थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, और इसको बैलेंस आउट करने के लिए T1 का sin थीटा कंपोनेंट आना चाहिए, तभी आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। यानी कि 50 न्यूटन को बैलेंस करेगा T1 sin थीटा, और T2 जो टेंशन लगेगी 60 न्यूटन की, उसको बैलेंस करेगा T1 sin थीटा। सो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या सिचुएशन होनी चाहिए कि जो आपका T1 cos of theta it must be equal to T2 and T2 is 60 Newton, and T1 sin theta it must be equal to 50 Newton, हॉरिजॉन्टल फोर्स के बराबर। क्लियर, तभी आपका पॉइंट P जो है ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। अब W भी इक्विलिब्रियम है, वहां से हमें 60 न्यूटन की वैल्यू मिली, P इक्विलिब्रियम से हमारे पास दो इक्वेशंस बनी। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या निकालना, हमें फाइंड आउट करना है एंगल। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल यहाँ इन्वॉल्व हो चुका है। अब सिंपली इन दो इक्वेशंस को हम डिवाइड करके इस एंगल को निकाल सकते हैं। तो यहाँ बन जाएगा T1 sin of theta डिवाइडेड बाय T1 cos of theta। T1 sin theta 50 न्यूटन है और T2 आपका 60 न्यूटन है, तो इससे ये कैंसिल आउट, 5/6 आ रहा है। T1 से T1 कैंसिल आउट, sin थीटा अपॉन cos द टेंजेंट थीटा होता है, और ये 5/6 थीटा की वैल्यू आपके पास आती है टेंजेंट इनवर्स 5/6। ये आपका लास्ट में आंसर रहा है। इस वैल्यू को आप कहीं से भी न्यूमेरिकली सॉल्व करके कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। अभी मैं आपको इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू बताता हूं, नोट करवा। तो चेक करने से इसका पता चलता है कि जो थीटा आता है ये आता है 40 डिग्री, इसको आप चेक कर सकते हैं, 40 डिग्री के बराबर आता है। ये जो एंगल बनेगा ये 40 डिग्री का बनना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का सॉल्व होता है, जहाँ पे दो कंपोनेंट्स थे फोर्सेस के, जिनको बैलेंस आउट करने के लिए हमें T2 और हॉरिजॉन्टल फोर्स के साथ उनका बैलेंस बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो यहाँ से आपने इक्विलिब्रियम की एप्लीकेशन समझी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया हो। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप